नमस्कार एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल ने अपना वार्षिक उत्सव गूंज 2025 प्यारेलाल भवन में आयोजित किया। शानदार प्रस्तुतियों के साथ मनाया। विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम की भव्यता बढ़ा दी। मुख्य अतिथि हर्ष मल्होत्रा, मंत्री सड़क एवं राजमार्ग तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, रविंदर सिंह नेगी विधायक पूर्वी दिल्ली ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह की शुरुआत शिवयोगी युक्तानंद जी महाराज द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके साथ ही मंगल वातावरण बन गया। साल भर विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पद्मश्री JS शंटी संस्थापक SBS फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थापक चेयरमैन OP राय तथा निर्देशक शिमला राय ने की। कुल 421 विद्यार्थियों ने गूंज 2025 के अंतर्गत अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की वार्षिक पत्रिका गूंज का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। इस वर्ष की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जीवन के विभिन्न रंगों और पड़ावों को कलात्मक शैली में दिखाया। बचपन की मासूम शरारतें और स्कूल न जाने की नटखट भावनाएं, इनसे लेकर वृद्धावस्था की भावनात्मक चुनौतियों तक उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत और लोक संस्कृति पर आधारित रंगारंग नृत्यों को दर्शकों ने भरपूर सराहा और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी मंचन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुतियां राममंच, शंभु वंदना, ऑपरेशन सिंदूर रही, जिनके सशक्त मंचन ने उपस्थित सभी दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। इन प्रस्तुतियों का संदेश ऊर्जा और प्रभाव इतना गहरा था कि दर्शकों के मन में रोमांच जाग उठा। समाज में सकारात्मक परिवर्तन के महत्व पर चिंतन प्रेरित किया। समारोह का समापन गगनभेदी तालियों के साथ हुआ, जब अभिभावकों और अतिथियों ने विद्यालय द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने और एक सार्थक संदेशपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत करने के प्रयासों की खुलकर प्रशंसा की। चले जाते हैं, जिस दिन उनकी मृत्यु हो जाती है तो कंधा उनको पड़ोसी ही देते हैं। वो बच्चे आने से मना भी कर देते हैं कि मैं रोज देखता हूँ। तो वो भी आज यहाँ देखने को मिला कि आप बच्चों ने अपने गुरु की यानी शिक्षक की इज्जत करनी है, माता पिता की इज्जत करनी है, अपनी सभ्यता को सीखना है और उसी के साथ साथ अपने देश को प्यार करना है। और ये सारा कुछ एक मिश्रण 1 घंटे के अंदर मैंने देखा। सच जानो तो अभी दिल नहीं है जाने का, लेकिन कार्यक्रम आगे भी हैं। तो मैं बधाई देता हूँ राय साहब, आपको, आपके स्टाफ को, जो आपकी भी भावना को समझते हैं और आपके एक कार्यक्रम को उस तरीके से समझौते हैं कि आजकल ऐसे कार्यक्रम बनाना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, अपनी संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल की तरफ से। और बच्चों को यही कहूँगा कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद। और चंडीगढ़ में और पंजाब में उसको दे दिया जाए। पंजाब ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर, जो कि कैबिनेट रैंक होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, तो जोरदार तालियां हो जाए संजय जी के लिए। कहने वाली बात नहीं, संजय जी का मेरा संबंध पिछले 40-46 साल से है। ये भी सेक्रेटरी भी क्या बैठकर दूसरे हमारे पिछले 35 साल से 40 साल से देखता हूँ OP राय जी को। गूंज तो आज कार्यक्रम का नाम है, लेकिन कला निकेतन इंटरनेशनल ने जो आज कार्यक्रम पेश किया है वाकई में ऐतिहासिक है। कि बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाना, माता पिता की इज्जत करना सिखाना और सभी स्टेट्स के बारे में बारी बारी बताया। बहुत सारे मैसेज वाले थे, क्योंकि इंजीनियर OP राय सर जो स्कूल के चेयरमैन हैं, हम सभी
सभी के आदरणीय हैं, जिनके कारण इस विद्यालय से मैं लगातार जुड़ा हूँ। जितना भी आज टेक्निकल लाइट, साउंड, स्टेज, एलईडी, वो सब कुछ हमारे टीम के द्वारा किया गया है। और मैं ओपी राय सर का थैंक यू बोलूँगा और शिमला मैम का, जिनके कारण मैं हर साल कला निकेतन से जुड़ा रहता हूँ। यहाँ के बच्चे बिल्कुल कमाल के हैं और टीचर्स भी इतना अच्छा डांस भी किया, ये अच्छे मैसेज दिए। हमें लगता है समाज में ऐसे स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम जरूरी है, क्योंकि पता नहीं इनमें से कौन कलाकार चुन रहा है, पता नहीं। मैं ओपी राय, चेयरमैन कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल। अभी ये हमारा गूंज, जिसका नाम रखा है फंक्शन का, गूंज 2025, बच्चे हॉल में आ गए हैं और आप भी पहुँच गए हैं। और बहुत अच्छा प्रोग्राम, जो आइटम्स हैं, हमने सबसे खूबसूरत अब इस फंक्शन में ये है कि हमने हर स्टेट को कवर किया है। आपका हरियाणा भी आएगा, आपका बंगाल भी आएगा, आपका यूपी आएगा, आपका महाराष्ट्र आएगा, और इस तरह अलग अलग कंट्रीज़ के हमने बच्चों को दिया। और पैट्रियोटिक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और हमने सिंदूर ऑपरेशन पे एक बहुत अच्छा उसको डिज़ाइन किया है। और एक और प्रोग्राम है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इस तरह से जो प्रोग्राम से सारे कनेक्ट हैं पब्लिक से और अपने ऑडियंस से। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों ने बहुत मेहनत की और आप देखेंगे भी आप। और बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? बच्चों को देखिए, अभी जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, उसके तहत बच्चों के एग्जामिनेशन सिस्टम बदल गया है। उसमें स्किल एजुकेशन ज़्यादा है और इसके माध्यम से बच्चे जो फील्ड में आके सीखना चाहिए वो सीख रहे हैं। और बच्चों को मैं समझता हूँ हर बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब क्रिएटिविटी है तो बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। हर बच्चों को फंक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब अपने स्कूल में भी इस तरह की नई चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हमने एक सीबीएसई ने एक नया कोर्स शुरू किया है, मीडिया स्टडीज़। उसको हमने इस वर्ष बच्चों के ऑप्शन लिए हैं कि जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। और स्किल एजुकेशन यही कहते हैं कि 12वीं क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ के जाएँ और डायरेक्ट अपने काम को शुरू करें। और सरकार ने भी MSME जो एक मिनिस्ट्री खोली है, उसमें बच्चों को हेल्प करते हैं कि आप अपना काम शुरू करें, तो आप वहाँ से लोन लेके कर सकते हैं। ये जो कुछ बच्चों में तनाव बढ़ रहा है, जिस तरह का अभी घटना हुई दिल्ली में, एक बच्चे ने आत्महत्या की, तो क्या कोई विशेष करते हैं कि बच्चे तनाव ना महसूस करें, खास तौर पे पेपरों का, शिक्षा का? मुझे भी स्कूल को देखते हुए हमारी सोसाइटी 45 ईयर्स हो गए और 45 साल में जो शुरू में था, यानी 19 साल से जो माहौल था, और फिर 2000 में और अब जो माहौल चल रहा है, बहुत डिफरेंस है, बहुत फ़र्क है। पहले तो बच्चे को आप डांटते थे, मारते थे, बच्चा पढ़ कर निकलता। आजकल क्योंकि समय के हिसाब से टॉलरेंस पावर कम बढ़ गई, सरकार ने नियम ऐसे बन के मार नहीं सकते, धमका नहीं सकते हैं, तो बच्चों में बदलाव है और सेंसिटिविटी ज़्यादा है। जब से कंप्यूटर जब से आए हैं, मैं समझता हूँ एक सेंसिटिविटी बच्चों में इतने आगे कि बर्दाश्त नहीं होता था। और इसी वजह से लगता है कि जैसे अच्छी बात है कि रैंकिंग का कानून बन गया। ये तो पहले कहा था रैंकिंग में बच्चे झेलते थे, चलते थे। मैंने इंजीनियरिंग पास किए, हमारी रैंकिंग होती थी, लेकिन उसमें एक अपनापन होता था। एक आज भी जो बच्चे हमें मिलते हैं, मैं अपने कॉलेज गया था, गोल्डन जुबली इंजीनियर हो गए 75 में 50। कौन से कॉलेज से किया आपने? मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई। तो 50 साल बाद हम मिल रहे हैं, आज भी वही प्यार है जिन्होंने में रैंकिंग की थी। एक उसमें अपनापन होता था, लेकिन अब क्या है, जैसे बदले की भावना हो गई या फिर बच्चों में सेंसिटिविटी नहीं है, तो वो बच्चों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये रीज़न है कि माहौल के हिसाब से बच्चों में जो बर्दाश्त की पावर कम है, सेंसिटिव ज़्यादा हैं, और ये सारी चीज़ें। कोई भी विद्यालय का एनुअल डे फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें वर्ष भर की एक्टिविटीज़ का लेखा जोखा, और जो बच्चों ने एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है, उनको कुछ एप्रिसिएशन मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं। इसी तरह टीचर्स को भी अप्रिशिएट किया जाता है, स्टाफ को भी, तो पेरेंट्स को और बाकी मैनेजमेंट को अच्छा लगता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं समझता हूँ कि कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल हमारे इस जमुना पार के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी बच्चों में प्रतिपादित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद देता हूं स्कूल के प्रबंधन कमेटी को। बहुत सुंदर कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।